हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करोड़पति चार्ट्स। ये हमारा सेकंड एपिसोड होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके। बेसिकली ये सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा टोटल प्लेलिस्ट चल रहा है ये 0 टू हीरो प्लेलिस्ट चल रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था। देखिए हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या समझा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा जोन हम बनाते हैं। हमको एक लाइन नहीं बनाना, हमको एक जोन बनाना है। और कौन सा जगह है ना, वो लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये चीज हम लोग पहले पार्ट में समझे। जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें ये हम लोग को जानना जरूरी है कि जो फाउंडेशन, जो जोन हम बना रहे हैं वो बेसिकली कैंडल के साथ सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कैंडल्स प्लस लोकेशन। अब इसमें देखिए, आप सेम कैंडल एट डिफरेंट लोकेशन कैन हैव डिफरेंट मीनिंग। मतलब कि कैंडल, अगर एक कैंडल जो है दो अलग अलग जगह पे बना है तो दोनों का अलग अलग मीनिंग हो सकता है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह वो बन रहा है तो यहां से वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है, एक जगह वो बन रहा है तो वहां से भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। दोनों का लोकेशन के हिसाब से दोनों का फर्क होगा। मतलब कि कैंडल जो है वो हर जगह जो बनेगा वो डिफरेंट बनेगा ना। वो क्राइटेरिया अलग होगा कि हाँ, यहां से हम एक अच्छा मान लीजिए कि अपवर्ड मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहां से हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकेशन का फर्क होगा। तो सबसे पहले हम सपोर्ट के बेस पे अगर समझे तो बायर स्टेप इन एंड प्राइस रिएक्ट एट सपोर्ट, है ना। मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ मार्केट आया नीचे, कैंडल बना और यहां से मार्केट उठ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये सेम चीज रेजिस्टेंस पे बन जाए तो ये ग्रीन कैंडल जो है जब ये सपोर्ट पे बन रहा है तो यहां से एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है हमको। लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल जो है अगर वो रेजिस्टेंस पे बन जाए, रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस जो है वो सेलर को अट्रैक्ट करता है ना। अगर बायर जो है प्राइस को ऊपर ले जा रहा है और ऊपर में रेजिस्टेंस है तो मार्केट कहाँ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। तो सेलर स्टेप इन एंड प्राइस रिएक्ट डाउन। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है ना कि सपोर्ट पे बैठा हुआ है। तो कैंडल का स्टोरी प्लस लोकेशन ये हमको ऐसा इंफॉर्मेशन देता है कि हमको ट्रेड बेसिकली लेना क्या है। हमको ऊपर अपवर्ड की तरफ ट्रेड लेना है, हमको डाउनवर्ड की तरफ लेना है, कि हमको ट्रेड लेना भी है या नहीं लेना है। ये चीज हमको कौन बता रहा है? उसका लोकेशन और कैंडल। ये दोनों चीज को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमको ये पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन मिलता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बेसिकली मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है ना। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट मतलब कि मार्केट की स्टोरी लाइन अभी क्या बन रही है। अगर अप ट्रेंड की तरफ मार्केट है, अगर अप ट्रेंड मतलब क्या हो गया? मार्केट किस तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो लुक फॉर बाइज एट सपोर्ट। आपका काम क्या है? जब आपको दिखे कि बाजार जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप सपोर्ट एरिया खोजिए। आप सपोर्ट एरिया खोजिए, ना कि रेजिस्टेंस। मतलब हम बोलते हैं ना कि ट्रेंड हमारा फ्रेंड है, तो ट्रेंड को आप फ्रेंड की तरह लेके चलिए, है ना। तो लुक फॉर बाइज एट सपोर्ट। डाउन ट्रेंड में अगर बाजार आ रहा है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो लुक फॉर सेल्स एट रेजिस्टेंस। मतलब बाजार अगर नीचे गिर रहा है तो आपको क्या ढूंढना है? रेजिस्टेंस। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टेंस जोन। लेकिन वही अगर रेंज है तो आपको बाई नियर सपोर्ट और सेल नियर रेजिस्टेंस। मतलब कि आपको कहां बाई करना है? सपोर्ट के पास। और सेल कहां करना है? रेजिस्टेंस के पास। ये चीज हम लोग देखते हैं चार्ट में तो हम लोग को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप देखो, मैंने गोल्ड का चार्ट खोल के रखा है ना। गोल्ड का चार्ट मैंने खोल के रखा है। ये प्रीवियस एपिसोड में ही मैंने आपको बताया था कि यहां हमने एक जोन खींचा है। अब इस जोन में खासियत क्या है? इस जोन में खासियत क्या है कि ये जोन में बार बार मार्केट टच कर रहा है। क्या मार्केट वहीं वापस से आ रहा है? आ रहा है। तो आप देखो बाजार यहां किस तरफ जा रहा था? बाजार यहां किस तरफ जा रहा था? ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हम क्या करेंगे? नीचे में सपोर्ट एरिया खोजेंगे और चाहेंगे कि इस जगह पे हम बाजार को क्या करें?
बाई करे, है ना। अब हम इसको एक और नजरिए से देखते हैं अगर, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप देखो, जब आप यहां से यहां मार्केट को देख रहे हो, तो आप देखोगे कि मार्केट एक, मतलब एक आप समझ जाइए जो एंगल है वो जो है आप 45 डिग्री एंगल दिख रहा है आपको, 45 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन आप यहां जब देखोगे मार्केट को, आप जब यहां देखोगे मार्केट को, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल है ना, वो आप देखिए 180, मतलब वो कैंडल जो है बेसिकली वो इस तरीके से हो गया है, वो अपने आप को इस एंगल में मेंटेन नहीं कर पाया है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे क्या बाजार जो है कुछ ये वाला परफॉर्मेंस दे रहा है क्या, है ना। तो यहां पे हमको क्या करना है, ये एक तरीके का रेंज बना रहा है, तो हमको सपोर्ट के पास बाई करना है, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है। तो मेरे पास यहाँ पे सपोर्ट क्या है, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे लिए, रेजिस्टेंस मेरे लिए ये होगा, है ना। ये चीज हो गया। आपको ये समझना कि ट्रेंड बेसिकली है क्या, है ना, कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अपने आप को स्लो डाउन कर लिया है। तो इस चीज को हम क्या मानेंगे, इस चीज को हम क्या मानेंगे, रेंज मानेंगे, ना कि एक अप ट्रेंड मानेंगे। इस चीज को हम एक रेंज मानेंगे, ना कि एक अप ट्रेंड मानेंगे। ये चीज आपको क्लियर वे में समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए जो अप ट्रेंड है वो सही का अप ट्रेंड है, या वो अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहा है, वो अपने आप को एक रेंज में ढाल रहा है। ये चीज आपको समझना है। चलिए, ये हो गया हमारे लिए, जो हमने ये समझा कि हाँ क्या मार्केट का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट डिसाइड्स हाउ प्राइस विल रिएक्ट एट दैट लेवल। कॉन्टेक्स्ट ही हमको ये बताता है कि प्राइस वहां पे कैसा रिएक्शन देगा, वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिएक्शन देगा या वो एक वीक रिएक्शन देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वहां पे ट्रेड किस तरीके से करना है। ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वॉट हैपन नेक्स्ट एट दैट लेवल। अगर वो एक लेवल बन जा रहा है तो आपको उस लेवल पे कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। पहला चीज है रिजेक्शन, दूसरा चीज है ब्रेकआउट, तीसरा चीज है फॉल्स ब्रेकआउट। देखिए ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम फोकस वे में देखिए, इसको एकदम फोकस वे में समझिए, है ना। इस चीज को आप ट्राई भी करिए, जब आप जोन बनाते हो आप ट्राई करो कि वहां पे आपको क्या दिख रहा है, क्या वहां पे एक रिजेक्शन है। रिजेक्शन बेसिकली क्या हो गया, प्राइस कम्स टू दैट लेवल एंड गेट रिजेक्टेड, मतलब प्राइस वहां पे आ रहा है और रिजेक्ट हो जा रहा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन बोलते हैं। ब्रेकआउट मतलब क्या हो गया कि प्राइस वहां पे आया और वहां से ब्रेकआउट हो गया, मतलब उस जोन को वो तोड़ के कहां चला गया, ऊपर चला गया। इस चीज को क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। तीसरा चीज है फॉल्स ब्रेकआउट, कि प्राइस यहां पे आया जरूर, इस चीज को ब्रेक भी किया, यहां पे वापस फिर प्राइस बैक टू जोन आया और कहां गिर गया, नीचे गिर गया। ये तीन चीज ही आपको समझाएगा कि आपका ट्रेड सही है, एक्चुअल है या नहीं है। इस चीज को अगर हम चार्ट के बेस में देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं इस चीज को एक बार रिमूव कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप देखो, तब यहां पे आपको सब एग्जांपल मिल जाएगा। पहला एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल क्या था, फर्स्ट एग्जांपल क्या था, रिजेक्शन। तो आपको क्या यहाँ रिजेक्शन दिख रहा है कि हाँ प्राइस यहाँ पे तो आया जरूर, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेके कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या था, दूसरा एग्जांपल क्या था, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आपको कहाँ दिख रहा होगा, ब्रेकआउट आपको इस जोन में दिख रहा होगा, है ना। क्या किया मार्केट, ऊपर गया, ब्रेकआउट कर दिया है, आया पुल बैक लिया, फिर कहां चला गया, ऊपर चला गया। इस चीज को क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट बोलते हैं। अब थर्ड एग्जांपल तो और भी इंपॉर्टेंट है, फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब क्या होना चाहिए था कि भाई बाजार आए जरूर, ब्रेक भी करे, लेकिन उस चीज को वो सस्टेन ना करे। जैसे कि यहां आप देखो, ये एक जोन बना है, मार्केट क्या किया, यहां आया, यहां ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ये जगह पे मार्केट क्या किया, वापस से ऊपर आ गया। इसका मतलब मार्केट को कहां जाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। क्या मार्केट ऊपर गया, हाँ मार्केट ऊपर गया। समझे आप?
ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मैं कहूं तो प्राइस एक्शन का यही 3 चीज ऐसा है जो कोर है आपके लिए, जो बेसलाइन बनेगा आपके लिए। जब आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आपको इन तीनों चीज को ही सिर्फ समझना है कि पहला चीज क्या होना चाहिए कि भाई हमको वहां पे एक सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, रिजेक्शन, है ना। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट। तीसरा चीज क्या होना चाहिए, फॉल्स ब्रेकआउट। ये 3 चीज अगर आप समझ जाते हो तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से समझ चुके हो। देखिए बहुत सारी एडवांस चीजें हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू इंसान बताता है कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि सिंपलिसिटी में ही आप ट्रेड कर पाओगे, ना कि इतना हेक्टिक चीज ले लो कि आप ट्रेड ही ना कर पाओ, है ना। आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले एक बेस फॉर्म करना है अपने लिए और एक सिंपल वे ढूंढना है ताकि आप ट्रेडिंग को समझ पाओ, है ना। उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आप इन तीनों चीज को समझ गए, रिजेक्शन, ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट, आपका काम आसान हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि जोन कैसे बनाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारे लिए 3 चीज। फोर्थ चीज, रोल रिवर्सल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या है कि पहले वो रेजिस्टेंस था, बाद में वो सपोर्ट बन गया। समझे आप कैसे? आप देखो यहां पे, आप देखो यहाँ पे तो आपको क्लियर वे में समझ में आएगा। रोल रिवर्सल मतलब क्या होता है, रोल रोल जो रोल है आपका वो क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। इसी चीज को तो मैं समझा रहा हूँ, रोल रिवर्सल। अब रोल रिवर्सल जो है, उस चीज में क्या होना चाहिए, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। जैसे यहां यहां जब आप देखोगे, यहां जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने इस चीज को ब्रेक कर दिया। पहले ये क्या था मेरे लिए, एक रेजिस्टेंस था कि हम चाहते थे कि मार्केट यहां आए तो यहां से रिजेक्ट होके कहां जाए, नीचे जाए, लेकिन मार्केट इस चीज को ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट क्या बना दिया, इसको सपोर्ट बना दिया। अब मार्केट किस तरफ जाना चाहिए था, अब मार्केट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज को बोलते हैं रोल रिवर्सल, जो चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो हमारा ये जो 4 पॉइंट है ना, ये जो 4 पॉइंट है, यही आपको समझाएगा कि टोटल मार्केट में क्या होना है और टोटल मार्केट को किस तरीके से आपको हैंडल करना है। जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ रहे हो तो ये ही 4 चीज आपका कोर बनेगा। ये था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सेकेंड एपिसोड। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ये समझेंगे कि हम लोग ये टोटल चीज को कैसे डिफाइन करते हैं, कि अगर हम कैंडल भी मिला दे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिला दे, वॉल्यूम भी मिला दे, ये सब चीज जब हम मर्ज कर देंगे, किस तरीके से हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हम लोग 0 टू हीरो बना रहे हैं, इसलिए हम लोग एकदम बेसिक से लेके धीरे धीरे एडवांस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ये पूरा प्लानिंग समझेंगे कि ये पूरा आप समझ जाओ कि एसएनआर रीडिंग क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं, ये पूरा चीज हम समझेंगे। अगर आपको लगा हो कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ही एक बेस टॉपिक है, आप इस चीज को पढ़िए, इस चीज को समझिए। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, आप एक बार इस चीज को चार्ट में भी ड्रॉ करिए ताकि आपको समझ में आए। और इस चीज के बारे में कोई भी डाउट हो रहा है, इस चीज के बारे में कोई भी एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी इन कमेंट। आप उस चीज को पूछिए हमसे, है ना, ताकि वो चीज क्लेरिफाई कर पाओ आप, क्योंकि आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो आपको हर चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।